महाकुंभ में कैबिनेट पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। यानी राजनीति शुरू हो चुकी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं, इस पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा है। प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ हैं अपनी कैबिनेट के साथ और इस पर अखिलेश कह रहे हैं कि महाकुंभ राजनीति की जगह नहीं है। वहां मीटिंग हो रही है, पूरी कैबिनेट पहुंची है और इसको राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं अखिलेश यादव। प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। आपने सुना अखिलेश यादव को। महाकुंभ से ये कवरेज लगातार जारी है रिपब्लिक भारत पर। अखिलेश जी जो सवाल उठा रहे हैं, विपक्षी बाढ़ लगातार महाकुंभ के आयोजन पर अखिलेश जी ने पहले भी उठाए। एक बार फिर से आज मंत्रिमंडल की बैठक है और यहां महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद संगम में डुबकी लगाएगा पूरा मंत्रिमंडल। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सियासत है और इसका धार्मिक आयोजन से कोई मेल नहीं है, इसको अलग रखने की जरूरत है। तो ये तस्वीर इस वक्त महाकुंभ से है। यहाँ पर लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जारी है। उन्होंने इससे पहले ये भी बात उठाई थी कि वीआईपी मूवमेंट होता है तो आम लोगों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन आज सोचिए मंत्रिमंडल का मूवमेंट है, वीआईपी मूवमेंट है और यहाँ पर उसके साथ साथ जो स्नान है, जो आम लोगों पहुंच रहे हैं वो भी स्नान करेंगे। और संगम से एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प आएगी, क्योंकि संगम में एक तरफ योगी मंत्रिमंडल स्नान करेगा, लेकिन उसी दौरान जो आम लोगों के लिए स्नान है वो भी जारी रहेगा। तो वो तस्वीर बहुत दिलचस्प होगी। हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब वहां से वो तस्वीर आएगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे कुंभ में एक तरफ स्नान भी जारी है और दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक भी जारी है। मैं आपको तस्वीरें महाकुंभ से लगातार हम दिखाते रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। और ये भी आज आपको बताएं कि आज जो कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार का ऐलान हो सकता है, जिससे वो प्रयागराज रिंग रोड से मेल खाए और उसके बाद ये प्रयागराज के लिए अच्छा होगा। ये भी कहा जा रहा है कि एक सनातन सर्किट का ऐलान सरकार आज कर सकती है, जिसमें काशी होगा, अयोध्या होगा, प्रयागराज होगा, चित्रकूट होगा। इन सब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, उसके बाद ये बड़े ऐलान हो सकते हैं। बिल्कुल सुचारिता, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। पल पल वहां से आप तमाम जानकारियां दे रही हैं, आगे भी इस खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आप बढ़ते आगे और बात करते हैं सैफ अली खान की। सैफ अली खान जो अस्पताल से तो डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन सर्जरी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर ही बात करते हैं। तो इस वक्त आपको बताते हैं कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के उनका बयान सामने आ गया, क्योंकि सैफ अली खान के डिस्चार्ज होने के साथ सर्जरी को लेकर के, उनके ट्रीटमेंट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब इस पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आ गया है। सैफ हमला मामले पर एकनाथ शिंदे, उनका बयान सामने आया है। कल ही छुट्टी मिली थी सैफ अली खान को अस्पताल से 5 दिनों के बाद, क्योंकि जिस तरह से उन पर हमला हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हुए। अब जब डिस्चार्ज हुए तब भी सवाल खड़े हुए और साफ तौर पे अब शिंदे कह रहे हैं कि हमला करने वाला कोई भी उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं सैफ अली खान को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उनकी प्रकृति जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फिर से वो अपने कारोबार में, अपने रोजाना जो काम है उनका, वो फिर से अपने फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। आरोपी है वो बांग्लादेशी पाया गया है, वो कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये मुंबई सुरक्षित रखना, महाराष्ट्र सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री महोदय जी ने
शुरुआत में ही निर्णय जो लिए हैं और उसके मुताबिक इसका तपास चल रहा है और जो भी हो उसको छोड़ेंगे। तो शिवसेना नेता संजय निरूपम ने सैफ मामले पर अस्पताल, पुलिस और सैफ पर सवाल उठाए हैं। सुनिए पूरी बातचीत, उन्होंने क्या कुछ कहा है। परिवार का बैकग्राउंड है और मतलब जैसे उनकी माँ जो हैं वो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे, मंसूर अली खान पटौदी साहब। फिर वो जिस परिवार के दामाद है वो इस फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा परिवार है। तो ऐसे में जब सैफ अली खान के जब पर हमला हुआ कथित तौर पर, तो कहा गया कि भाई उनके पीठ में 2.5 इंच तक अंदर चाकू घुस गया था और डॉक्टरों ने बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला था। और ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पे आए थे हॉस्पिटल में। तो ऐसे में हमारे मन में सवाल है कि 16 जनवरी की ये घटना है और उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है, क्या यह संभव है? तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से ही मेरा एक सवाल है और हम लोग अचंभित हैं क्योंकि वो जो घटना थी उस घटना ने पूरे मुंबई के लोगों को डरा दिया था कि आप बिल्डिंग में तो रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, कभी भी आपके घर में कोई चोर बदमाश घुस सकता है और इस तरह से चाकू से हमला कर सकता है। विपक्ष के लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए, पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था के बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए गए। फिल्म जगत के जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब लोगों ने चिंता व्यक्त की, उन्होंने कहा कि हम भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई लोगों ने तो इसको जो सलमान खान के ऊपर धमकियां आ रही हैं उस घटना से और बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़ दिया। तो जब मुंबई अपर गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठ रहा है, गृह मंत्रालय के कामकाज पे सवाल उठ रहा है, मुंबई पुलिस के कामकाज पे सवाल उठ रहा है, तो जब मुंबई के लोगों के अंदर इतना डर पैदा हुआ उस घटना से, तब निश्चित तौर पर कुछ सवाल उठते हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और पहली जिम्मेदारी तो पुलिस की है, मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो करीना कपूर खान कह रही हैं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस और ये हमारा परिवार का मामला है, नहीं, सिर्फ परिवार का मामला नहीं है और ये एक प्राइवेट मामला अब नहीं है। वहाँ अपराध हुआ है, बड़ी घटना घटी है जिससे पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था पे सवाल उठा है और मुंबई के लोग डरे हैं, घबराए हैं। बिल्डिंग में रहने वाले लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब कितने सुरक्षित है। ऐसे में उस परिवार की भी